अभी तो 230 हो गए, एक भी बिल नहीं टेबल हुआ। सो पता नहीं कैसे डिबेट कराएंगे। अभी एक मता ले आए, एक और मते पर डिबेट हो रही है। सो हमें तो हैरानी है इस बात की भी कैसे ये 8-9 बिल अब 1-2 घंटे में कैसे उन पर डिबेट होगी। किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि प्रॉपर टाइम नहीं मिला ताकि उसके ऊपर डिस्कशन हो जाती, उसको पढ़ लेते, समझ लेते, उसके बाद उसके ऊपर डिबेट करते। देखो पिछले कई दिनों से सेशन चल रहा है, डेली एक बिल आता, उसके ऊपर डिबेट होती, सेशन 1 घंटा देरी से चल जाता और 12 बजे ख़त्म हो गया, 1 बजे ख़त्म हो गया। पिछले दिनों में हमने देखा है, पता नहीं क्यों नॉन सीरियस है ये सरकार। इसके अलावा सर लोकसभा का जिक्र करें तो लोकसभा के अंदर FCRA और डिलिमिटेशन 2 बिल जो है वो आज टेबल होंगे। क्या लगता है किस तरीके की बुनियाद जो है वो रखी जा सकती है? देखो जो मैं आज विधानसभा में अपने विचार रखे थे कि डिलिमिटेशन बिल जो आ रहा है उसके साथ हमें एक और वो 131 जो 131वीं संविधान शोध कर रहे हैं, ये एक और इन्होंने अमेंडमेंट करनी चाहिए कि राज्यसभा की सीट्स हैं जो इक्वल होनी चाहिए सभी स्टेट्स की, जैसे USA में है। वहाँ पर चाहे कोई बड़ी स्टेट है, जैसे 3 करोड़ 90 लाख पॉपुलेशन है कैलिफोर्निया की, एक व्यूमिंग स्टेट है वहाँ पर उसकी 6 लाख है, लेकिन वहाँ की सेनेट के मेंबर हैं वो इक्वल है हर स्टेट के, है ना। इसी तरह स्विट्ज़रलैंड में है, ऑस्ट्रेलिया में है, वहाँ पर चाहे स्टेट कोई बड़ी छोटी है लेकिन उनके जो मेंबर हैं सेनेट के वो इक्वल लिए जाते हैं, है ना। हम चाहते हैं कि भारत में भी सेंट्रल गवर्नमेंट लोकसभा में एक बिल लेके आए कि सभी स्टेट्स को राज्यसभा में, जिसको हम काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी बोलते हैं, अपर हाउस बोलते हैं पार्लियामेंट का, उसमें बराबरता लेकर आए ताकि जो हमारे स्टेट्स के जो इश्यूज़ हैं, हमारे मसले हैं, उनका प्रॉपर उनकी सुनवाई हो, वो मसले हमारे एड्रेस हों, हमारी जो मांगे हैं तभी पूरी होगी ना अगर हमारी वहाँ पर बराबरता होगी। ठीक है, लोकसभा में हमारी 13 सीटें हैं, अब बढ़ाकर 20 कर देंगी, 20 कर दी जाएंगी, लेकिन यूपी की 80 से 120 हो जाएंगी, वहाँ पर तो हम कहीं स्टैंड ही ना करते। सो अगर जो हम स्टेट्स को ज़्यादा अधिकार देने की बात करते हैं, सो उसके लिए ये होना चाहिए, राज्यसभा में इक्वल होना चाहिए। इसके अलावा सर किस तरीके से देखते हैं कि ये डेवलपमेंट जो है वो पॉलिटिक्स के अंदर देखने को मिली बीजेपी के साथ, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो है मुलाकात करते हैं SED प्रेसिडेंट सुखबीर सिंह बादल, उसके बाद से रूमर्स काफ़ी तेज हो जाती हैं कि कहीं ना कहीं प्री अलायंस जो है वो हो सकता है। देखो इस अलायंस का अकाली दल को बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि बीजेपी ने जो पिछले दिनों में फैसले लिए हैं वो एंटी सिख हैं, एंटी फार्मर हैं, एंटी वो मजदूर हैं, क्योंकि मनरेगा स्कीम में जो अमेंडमेंट की है न मनरेगा वर्कर उनके ख़िलाफ़ है। जो 3 बिल आए थे फार्मर बिल, उनके कारण हमारा किसान उनके विरोध में है। जो हमारे सिखों के मसले थे कोई भी हल नहीं हुआ, तकरीबन 12 साल हो गए गवर्नमेंट को। सो ये कारण है जिसके कारण सभी पंजाब के जो लोग हैं, पंजाबी हैं, इनके ख़िलाफ़ हैं। सो अगर ये समझौता करेंगे तो बहुत बड़ा नुकसान होगा इनका, अकाली दल का। सर 15 अगस्त को जो है एक मरतबा फिर से अकाली दल वारिस पंजाब की जो है वो कूच करने जा रही है, कौन कौन से मुद्दे होंगे जिनको लेकर और क्या रोड मैप? नहीं, वो प्रोटेस्ट है वो कौमी इंसाफ मोर्चे का है, हम तो उनकी से सपोर्ट कर रहे हैं, उनका सहयोग कर रहे हैं हम। वो बंदी सिंहों की रिहाई को लेके है, जो आज भाई जगतार सिंह हवारा की पैरोल की जो बात शुरू हुई है, जो CM ने चिट्ठी लिखी है गवर्नर को, वो भी कारण है अकाली दल वारिस पंजाब। उनका जो अबार हो रहा है, थोड़े दिन पहले हमने प्रोटेस्ट किया था, पूरा पंथ इकट्ठा हुआ, पूरी कौम इकट्ठी हुई, जो जोश था, जो जलवा था कौम का, वो उसको देखकर सब घबरा गए कि अब ये इश्यूज़ को लेकर, सिख मसलों को लेकर सारी कौम इकट्ठी हो रही है। तो इन्होंने वो मजबूर होकर ये किया। हम तो कितने हर सेशन में मैं तो बोल रहा था कि बंदी सिंह रिहा हो, अमृतपाल सिंह रिहा हो, भाई जगतार सिंह हवारा को पैरोल मिले। हम पिछले फरवरी में उनके गांव में इकट्ठ हुआ था, वहाँ भी हम इकट्ठ में गए थे, लोग इकट्ठे हुए सारे, उनके माता जी को मिल के आए थे घर पर जाकर, लेकिन सुनवाई नहीं थी। अब इलेक्शन का माहौल देख रहे हैं ना, जब देखा भी सूची सिख पंथ इकट्ठा हो गया तो ये इन्होंने चिट्ठी लिख दी। मैं ये अपील करता हूँ पूरी सिख कम्युनिटी को कि अगर हम सारे एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे होंगे तो तभी हमारे मसले हल होंगे। हमारी जो सिख शक्ति है वो उसको इकट्ठा करना और दूसरे धर्मों के लोगों को साथ लेना। जब हम इकट्ठे होंगे वो भी हमारे साथ आएंगे, भी सिख सारे इकट्ठे होंगे तो वो भी हमारा सहयोग, जैसे पहले जब भी पंथक मूवमेंट पंजाब में चली है, हिंदू भाईचारे ने, मुस्लिम और ईसाई सभी ने हमारा साथ दिया है। 15 अगस्त को रोड मैप क्या रहने वाला है, कहाँ से कहाँ? नहीं, देखो वो सारा प्रोग्राम कौमी इंसाफ मोर्चे का है, हम तो उनका सहयोग कर रहे हैं। हाँ जी, हमारी कोशिश होगी कि शांतमय हो,
किसी तरह का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो, इसका हम पूरा ध्यान रखेंगे। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।